हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। देखो, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में प्रैक्टिस सेशन चल रहा था। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा था। पीछे जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है उनके फोनेटिक सिंबल और उनका प्रोनाउंसिएशन आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन से शब्द के लिए किस प्रकार के सिंबल यूज में लेते हैं। आज इससे आगे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी शायरी बोल सकते हो, वो आपके लिए। अरे मुस्कुराइए, किस बात का गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, क्योंकि जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। ठीक है, तो टेंशन तो लेनी नहीं है, नो टेंशन होके पढ़ना है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जहां से छोड़ा था वहां से आगे करेंगे। 56 हो गए थे, 57 से आज देखेंगे हम। फास्ट, क्या पढ़ते हैं इसको? फास्ट। फास्ट, इसको तोड़ूंगा मैं। फ, धन आ, धन से, ट। फास्ट, इस प्रकार से तोड़ेंगे इसको। अब फोनेटिक सिंबल कैसे लिखेंगे इसको? फॉरवर्ड स्लैशेज में बंद करना अनिवार्य है। फ के लिए एफ और आ के लिए फास्ट। इस प्रकार से फास्ट का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। 58 नंबर देखो, लाफ। गलत नहीं पढ़ना है, सीधा सीधा लिखना है, लाफ। पहले अंग्रेजी लिखता हूं। लाफ, क्या पढ़ते हैं इसको? लाफ। इसको तोड़ेंगे। ल धन आ धन फ, लाफ। एनी प्रॉब्लम? तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस प्रकार हो जाएगा इसका, लाफ का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, कल मैंने आपको एक वर्ड दिया था, कंप्लीट। कंप्लीट, ठीक है, इसको मैं करवा ही देता हूं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। इसको पढ़ते हैं कंप्लीट। इस प्रकार से पढ़ते हैं इसको, कंप्लीट। तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया? अब देखो, अगर आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से करना है तो हमेशा ध्यान रखना है, स्टार बनवा के लिखवा रहा हूं। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूं, इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं। पहले स्टार बना रहा हूं यहां पे, आपको भी अपनी कॉपी में स्टार बनाना है और इसी प्रकार से लिखना है। कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट, अगर दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं तो इनके बीच में ग्लाइड को रोकने के लिए, घर्षण को रोकने के लिए एक कॉन्सोनेंट, मतलब दो कॉन्सोनेंटों के बीच में एक, पेन चेंज कर लेता हूं, सुंदर लिखेंगे। तो इनके बीच में इनके घर्षण को रोकने के लिए वाउल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये अपनी नोटबुक में, अपनी नोटबुक में ऊपर ही ऊपर लिखना है कि कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट, इनके घर्षण को रोकने के लिए बीच में वाउल का आना
जरूरी है। अब देखो इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से समझना है। कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट बीच में किसका आना जरूरी है? वाउल का आना जरूरी है। अब यहां पे देखो, इसको पहले तोड़ूंगा मैं। कै धन, अब देखो ये कॉन्सोनेंट और ये मैं कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसका मतलब हमारे को इनके बीच में वाउल का लाना जरूरी है। तो इसमें ए निकालेंगे हम, छोटा वाला, जो लॉन्ग साउंड नहीं है वो नहीं है, ये शॉर्ट साउंड वाला है। तो ये ए निकालेंगे, प्लस मैं प्लस ले प्लस मैं प्लस ले प्लस ई प्लस टे, ये हो गया। इस प्रकार से तोड़ा। और आपको ध्यान क्या रखना था? आपको ध्यान ये रखना था कि इनके बीच में किसका लाना जरूरी है? दो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट, तो वाउल बीच में आएगा ही आएगा। अब इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं भाई। कै धन, ए धन, स्ट्रेस नहीं बता रहा हूं अभी तक, क्योंकि स्ट्रेस वाला चैप्टर नहीं बताया मैंने आपको। ये कल शब्द दिया था आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए, उसका ही सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं आपको। कै धन, ए धन, मह धन, ये आपके कंप्लीट शब्द का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया है, ठीक है। और ये आरपीएससी जो संस्कृत डिपार्टमेंट है उसके 2024 के फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है ये कंप्लीट वाला, और इसको इस प्रकार से तोड़ना है हमारे को, ठीक है। और वैसे भी बेटा अभी तक तो पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ, कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ आपको, पूरे क्वेश्चंस को बता रहा हूँ तोड़ के कि इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होंगे और इस तरीके से हमारे को इनको सॉल्व करना है। लेकिन एग्जाम में क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने हैं, और एलिमिनेट करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। नो टेंशन, अभी मैंने बोला कि टेंशन तो लेना ही नहीं है, ठीक है, नो टेंशन रहना है, सब कुछ मिलेगा आपको यहां से। इसको मिटा रहा हूं मैं, ये अलग से बता दिया आपको। रोज ऐसे ही एक शब्द देंगे आपको जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे आपसे। अपना यहां तक हो गया था, लाफ तक। अब 59, 59 में क्लास, क्लास, ठीक है। तो कह धन, ले धन, आ धन, स, क्लास। तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा के धन, एल धन, आ और से। ये इसका क्या हो गया? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। 60, कॉट, इसको सीधा पढ़ते हैं कॉट, कै धन, ओ धन, ट। तो यहां से कै धन, ओ के लिए क्या साउंड होगा? ओ धन ट, कॉट। ये कॉट का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। 61 नंबर, लॉग, लॉग, इसको तोड़ेंगे, ले धन, ओ धन, ग। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, लॉ
लॉग। ये लॉग का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? डॉल, डॉल का मैंने पहले करवा दिया है, नहीं करवाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, बींज 64, पढ़ते गए हैं इसको। बींज इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपको एक किंग वाला वो एन आकार का सिंबल बताया था मैंने, वो अंग और अंक दो के लिए आता है। यहाँ पे जय जय है बेटा, तो उसका लगाने की गलती मत कर देना। बिंज पहले तोड़ेंगी। बैधन, ईधन, नैधन, जय। ये बिंज का फोनेटिक सिंबल तोड़ दिए इनको, किस किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। अब इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बी, न के लिए ये और इसके लिए जय। बिंच, बिंच। ठीक है, जबकि हम पढ़ते हैं बींस, बींस नहीं होता है, बींस होता है। ठीक है, आगे देखो। बिट, चलो 5 सेकंड का वक्त है, 5 सेकंड में आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हो। वक्त का ही तो खेल है, सब कुछ वक्त के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका वक्त सही है तो अगर आपके मकान पे कौवा भी बैठा है तो लोग यूं कहेंगे कि उसके मकान पे मैंने मोर को देखा था। और अगर आपका वक्त खराब है और आपके घर की छत के ऊपर अगर मोर भी बैठा है तो लोग यूं कहेंगे अरे मैंने देखा था उसकी छत के ऊपर कौवा बैठा था। बेटा सब कुछ समय का खेल है, समय सबसे बलवान है, समय। अब आगे क्या कहूँ, आप समझदार हो। ठीक है, तो इतना ही वक्त मिल पाएगा, मिटा रहा हूं मैं। एक ही बार में सुपड़ा साफ हो गया। बिंज तक कर लिया था हमने। बीट, अच्छा ये बिंज हुआ था। बिट 65, बिट, इसको पढ़ते हैं बिट। तोड़ेंगे बैधन, ईधन, ट, ऐसा कैसा ही रह जाएगा बिट। इसी तरीके से फोनेटिक, और इनको जोड़ के नहीं लिखना है। जो मैंने गलती की है वो आप नहीं करोगे, उम्मीद करता हूं मैं आपसे। ठीक है, अलग अलग लिखना है। बिट 66, 66 में है फिल, फिल 66 में क्या है, फिल। फैदन, ईधन, ल, तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा फिल। वाह, जैसा वैसा। ठीक है, कितना हो गया 67, 67 में है बीन्स। इसको पढ़ते हैं बीन्स इस प्रकार से। इसको बीन्स पढ़ते हैं, इसको बीन्स पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं बेटा, बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार सुनना है शब्दों को। ठीक है, मैं यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो अगर मेरे से सुन रहे हो ना तो आगे गलती नहीं होनी चाहिए। इसको क्या पढ़ते हैं, बीन्स, बीन्स पढ़ते हैं। तोड़ेंगे इसको, बैधन, ईधन, छोटी वाली आएगी ना, ईधन, नैधन, स, बीन्स। तोड़ेंगे बैधन, बी,
बीन्स, इस प्रकार से हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे 68 68 बीट 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 पढ़ते कैसे हैं? बीट बड़ी ई की मात्रा आएगी बेटा, तोड़ेंगे बैधन ईधन ट, बीट, बी आई और ये ट के लिए टी आकार का सिंबल, ये बीट का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। कोई दिक्कत? और एक ईडीएम आता है, बता ही देता हूँ। ये बीट शब्द आया है ना, इसी से याद आ गया मेरे को, बीट अबाउट द बुश। इसका हिंदी अर्थ आपको बताना है, बीट अबाउट द बुश। कल आते ही इसी ईडीएम से शुरुआत करेंगे, और जो मैं आपको प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चंस दूंगा, उन क्वेश्चन से और इस ईडीएम से याद रखना बीट अबाउट द बुश। 68 हो गई। चलो 5 सेकंड का वक्त है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, कोई दिक्कत? इसमें आप जय भी लगा सकते हो, ठीक है, इसकी जगह जय भी लगा सकते हो, जेड, जेड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत? यहां तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, मेरे को लगता है सबको आता है। आगे की स्लाइड ले रहा हूं मैं, आगे की स्लाइड थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इतना सही है। फील, 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 फै धन ई धन ल, फील, ये फील का क्या हो गया? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। बुल 70 नंबर है, BULL बुल, छोटा हुआ आएगा बेटा बुल। बैधन ऊधन ल, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बुल। कोई दिक्कत? कुक 71 71 नंबर, COO के कुक, कुक इसमें भी छोटा हुआ आएगा, ठीक है। तो कैधन ऊधन कै, कुक। तो कुक, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। फुल 72 नंबर देखो, फुल, छोटा ऊ, फुल। तो फै धन ऊ धन ल, तो हो जाएगा अपना फुल। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। 73 नंबर मून, पहले करवाया हुआ है लेकिन फिर से करवा देता हूं। बड़ा हुआ आता है मून में, मौन, मैं धन ऊ धन न, तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन
एम धन यू के आगे दो बिंदी लगाते ही बड़ा ऊ हो जाता है, ठीक है। मौन, ये मौन का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। आगे का देखो, 73 हो गया, छौत्र कु, कु तो कै धन उ, तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, कै धन बड़ा उ। ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ब्लू 75, ब्लू ब्लू तो बै धन ले धन। और बेटा ये कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसमें ये आधा है, ठीक है, बै आधा है, और आधा आ जाता है ना तो उनके बीच में कॉन्सोनेंट का आना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर पूरा आ रहा है ना तो पूरा आता है तो उनके लिए बीच में कॉन्सोनेंट का आना जरूरी, वाउल का आना जरूरी है। ओके, बढ़ाऊ तो बैधन ब्लू, लैधन ऊ, ठीक है। 75 हो गया अपना। छिंतर बेटा आपको लग रहा होगा कि इतने क्वेश्चंस की क्या ज़रूरत है, लेकिन मैंने पहली क्लास में बता दिया था कि मेरा पर्पज एक ही रहता है, प्रैक्टिस। बिकॉज प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा विश्वास प्रैक्टिस पे करता हूँ, कॉन्सेप्ट पे कम करता हूँ। कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ो आप, ठीक है, और फिर उसकी प्रैक्टिस करो, अपने आप कॉन्सेप्ट मतलब क्लियरिटी आ जाएगी कॉन्सेप्ट में आपके, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अभी तक तो अपन 80 पे ही पहुँचे, पूरे 500-600 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ब्लू हो गया। छिंतर फूल, फूल तो फै धन बड़ा ऊ धन ल तो फू, फूल। कल भी बताया था मैंने, ये डिजिटल बोर्ड का ये रहता है कि ये थोड़ा गर्म होते ही पागलों की तरह हरकत करने लग जाता है। लिखता क्या हूँ दिखाता क्या है, अभी हुआ अपने सामने। छिंतर, छिंतर हो गई। 5 सेकंड का वक्त है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे इसको मिलाना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। फूल तक हो गया था, अब सैड, सैड सिंगल, डबल मत कर देना, ठीक है। ए आई को देखे और डबल वाली लगा दी, ठीक है, आई कर दी। सैड इसी प्रकार से होता है, सै धन ए धन ड, तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा सैड। इस प्रकार से इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। मीट और सिंगल ही है, इसका मतलब मैट। डबल ई वाला होता है मीट तो। 78, ये 77 था, ये 78 है। मैट
मैट, तो मैं धन ए धन ट, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में धन ट, मैट। एज इट इज है, इसका देख लो, इसका एज इट इज है। 79 हेड, हेड सीधा सीधा पढ़ेंगे हेड, और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है धन ए धन, छोटा वाला है, ए धन ड, तो एच धन ड। ठीक है, ई ए को देख के डबल मत कर देना, सिंगल ही वावल, मतलब कहने का मतलब छोटी ए ही रहती है, बड़ी वाली ए नहीं होती है। 79 80। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में एक तो ईडीएम याद रखना है आपको, बीट अबाउट द बुश, ठीक है, और उसके बाद में एक आपको मैं प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चंस दूंगा। बैड, बैड डबल वाली आती है बेटा, तो बै धन ए धन डै, बैड, तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ड, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो एक आपको सफेद पेन यूज में ले रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं, इसका कल फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना है, ठीक है, और बताना है मेरे को। अभी मैं बोलूंगा नहीं, केवल देखना है आपको, और एक बीट अबाउट द बस, इसका आपको हिंदी अर्थ, इसका मीनिंग अंग्रेजी में या हिंदी में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। आज के लिए इतना ही, आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू।